देखा सर, मैंने कहा था ना आपसे, वो मुझसे बात नहीं करेगा। सर मेरे इस पागलपन की वजह से मैंने अपने बेटे को मुझसे और दूर कर दिया। रागिनी देखो, आरव साल भर से वहां रह रहा है, वहां का माहौल, वहां के लोग, डेफिनेटली इन सब चीजों का उसके ऊपर असर हुआ होगा, बहुत गहरा असर हुआ होगा। इसलिए शायद वो, गलती हमारी है, आरव की नहीं। जब वो हमारा वहां इंतजार कर रहा था, हम वहां गए नहीं। इस सब का बस अब एक ही इलाज है, उसको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालना होगा। और जब वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा ना, तो रागिनी तुम उसे इतना प्यार देना कि वो सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से तुम्हें उतना ही प्यार करे जो पहले करता था। साहब को लगता है कि कर पाऊंगी? क्यों नहीं रागिनी, मुझे तुम पर, तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारी कोशिशों पर पूरा भरोसा है। और तुम आरव की माँ हो, माँ, और एक बच्चा आखिर अपनी माँ से कब तक नाराज रहेगा। आज हालात ठीक नहीं है, इसलिए रिश्तों में तनाव है। जब हालात सुधर जाएंगे तो रिश्ते भी सुलझ जाएंगे। रागिनी, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द तुम्हारे पास होगा। इंतजार करूंगी सर, जानती हूँ कि वो पहले कुछ दिनों तक मुझसे बात भी नहीं करेगा, धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होगा तो मुझसे झगड़े करने लगेगा, अपनी मनमानी करेगा, लेकिन सब मैं उसे नहीं रोकूंगी। इस बार मैं नहीं डांटूंगी उसे। बस एक बार वो मेरे पास वापस आ जाए तो उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी मैं। मॉम, आरव, वो मैं आई नो कि आप क्या फील कर रहे हो। आप आरव को बहुत मिस कर रहे हो ना। एक्चुअली हम सभी उसको बहुत मिस करते हैं। आई एम सो सॉरी कि आई फील सो हेल्पलेस। मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। ना ही मैं आरव की जगह ले सकता हूँ, ना ही उसको आपके पास ला सकता हूँ। वाओ डैड, कल डिम्पी आंटी और करण अंकल की एनिवर्सरी है। हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, और शायद जो लोग जानते थे वो भूल गए। छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते, अगम, यादें से जो बातें मेरी लाइफ को अफेक्ट करती है मैं उन्हें इतनी जल्दी नहीं भूलती, रातों को सराहने, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। मुस्काने मुझको। इट्स गुड टू नो कि कुछ लोगों को अपना अतीत अभी भी काफी अच्छी तरह से याद है। ओके देन, तो कल उनकी एनिवर्सरी है तो हमें कुछ प्लान करना चाहिए, है ना? मॉम, आप केक बनाओगे? हाँ, तुझको या श्योर। ग्रेट, तो आज रात उन्हें सरप्राइज करते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। करण अंकल बता रहे थे कि उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी में आप दोनों ने उनके लिए गाना गाया था। सो वंस अगेन टुनाइट। पागल हो गई है क्या? ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इज दिस? वो बरसों पहले गाया था। अरे क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अरे दिस वुड बी द बेस्ट गिफ्ट हम अंकल आंटी को दे पाए। प्लीज डैड, प्लीज गा दीजिए ना। और वैसे भी मॉम कहती है कि क्या कहते हो? स्वीट मेमोरीज ऐसी ही होती हैं, तो प्लीज हमारे लिए, उनके लिए प्लीज। नहीं है एब्सोल्युटली नॉट। देख लिया? Come on, one more, 18. Come on. 19. Come on, all the way down. 20. 21. 21, one more. ये क्या है? 21? गिनती नहीं आती क्या? ऐसे ही अमेरिका से क्या पढ़ा है भाई? क्या तुम कुछ बोल रहे हो तुम? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई
21 के बाद हमारे यहाँ इंडिया में 22 आता है। तुम्हारे अमेरिका में 21 के बाद 21 आता है क्या? अमेरिका में भी 21 के बाद 22 ही आता है, लेकिन मैं तुम्हें कहा था ना कि जब तक प्रॉपर फॉर्म नहीं करोगे मैं उसे काउंट नहीं करूंगा। हाँ पर एक सेकंड, यहाँ ट्रेनर कौन है? तुम। कम वक्त में ज्यादा फिट किसे होना है? मुझे। ये तुम किसके लिए कर रहे हो? मम्मी के लिए। हाँ? निस्सी के लिए। ठीक है मैं शुरू से करता हूँ। बेटर। जिग्नेश जल्दी करो यार, उसके बाद अंजीर शेक भी पीना है। आप कौन? सब खा मत, ध्यान देना, अंकल आंटी आ गए तो। मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं आना, किसी को सरप्राइज नहीं पता चलेगा। मॉम, आई एम सो एक्साइटेड। लाइक सब मिलकर एक डेट सेलिब्रेट करेंगे। इसके पहले भी हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन फुल फैमिली नहीं थी। अभी तो फुल फैमिली, मॉम, डैड, भाई, बहन। माँ, केक नहीं बना अभी तक। कितना टाइम लगेगा? अब तक तो केक बन के मेरे पेट में होना चाहिए था। बताओ ना कितना टाइम लगेगा। बस हो गया बेटा, ये बैटर रेडी हो गया है, इसे बस ओवन में डालना है। फिर बेक होने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। हाँ, अब मैं वेट नहीं कर सकता माँ। आपको पता है केक बनना तो बहुत दूर की बात है, आप केक बनाने के बारे में बोलते हो ना तभी मेरे मुंह में पानी आ जाता है। माँ, सिर्फ केक की बात नहीं है, आपके हाथ की बनाई हुई हर एक चीज ना मुझे बहुत पसंद है। मैं डाई हार्ड फैन। अच्छा एक बात बता मुझे। हाँ? अगर कल तुझे भूख लगेगी और माँ नहीं होगी खाना बनाने के लिए तो क्या करेगा? अगर मैं कहूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता फिर ऐसा होगा ही नहीं माँ। अच्छा आप केक बनाओ फटाफट, मुझे बहुत केक खाना है, जल्दी बनाओ। रुक जा। सुहानी क्या कर रही है? एक सेकंड। मैंने क्या कहा था? एक डायरेक्शन में ऐसे डू दिस। और चीनी कहाँ है? ये रे। ये नहीं बाबा, पीसी हुई चीनी चाहिए। ये डिसॉल्व कैसे होगी? ये पीस के रखी हुई है, बस तुम स्टर करते रहो। वन डायरेक्शन। हाँ, और वेनिला एसेंस निकाला है फ्रिज से? हाँ, ये रहा। गुड। एग्जैक्टली अपने डैड की तरह कर रही है। डैड केक बनाते थे? एक बार कोशिश की थी लेकिन इसी तरह लंपी बना दिया था बैटर को। पर केक बना कैसे था? अमेजिंग। छुरी से तो क्या, हथौड़ी से भी नहीं टूटा था। डैड, आपको कुछ चाहिए था? मैं यही पूछने आया था कि अगर केक बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं ले आता था, लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ कोई और ही केक पक रहा है तुम दोनों के बीच। तुम सोनी को ये बताना भूल गई रागिनी कि इसके डैड कभी कोई गलती करते हैं तो उसे मानने की भी शक्ति है और सुधारने की भी। सिर्फ एडमिट करने को सुधारना नहीं कहते, उसके लिए और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। सुहानी, मॉम डैड कितने एक्साइटेड है ना अंकल आंटी के एनिवर्सरी के लिए। हाँ, बस एक रात को गाना हो जाए तो। वाह वाह, क्या बात है। नो, बिल्कुल नहीं। एक बात बता मुझे। हाँ? अगर कल तुझे भूख लगेगी और माँ नहीं होगी खाना बनाने के लिए तो क्या करेगा? ऐसा होगा ही नहीं माँ। अबे देख क्या रहा है? हाँ ना, मैंने सुना तेरी माँ का फोन आया था लेकिन तूने बात नहीं की। कमाल करता है यार तू। वैसे तो तू कोने में पड़े पड़े रोता है कि मेरी माँ का फोन नहीं आ रहा है, मेरे बाप का फोन नहीं आ रहा है, और आज जब जाकर तेरी माँ का फोन आया तब तू बात नहीं कर रहा, तू नखरे दिखा रहा है। अबे याद आती है तो? नहीं याद आती मुझे किसी की। रह सकता मैं उनके बिना, माँ की तो बिल्कुल याद नहीं आती। वो मेरे लिए होकर के भी ना होने के बराबर है, समझा ना? मुझे घर नहीं जाना माँ। तू अब तक नाराज है मुझसे आरव।
गुस्से में आके 4 बातें बोल दी मैंने, भूल जाना। देख मैं भी भूल गई हूँ। तुझे पता है मैंने घर पे तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चल अब। अरे ये बाइक किसकी है? मैंने अपने पापा के साथ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया और देखो बाइक दी उन्होंने मेरे को, ब्रांडेड बाइक। और आपसे मैं 3 साल से जिद कर रहा था कि माँ मुझे बाइक दिलवा दो, आपने सेकंड हैंड क्या थर्ड हैंड तक बाइक नहीं दिलवाई मुझे अब तक। कहते हैं कि माँ दुनिया की सबसे सेल्फलेस औरत होती है। वो 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है पर उसे जन्म देते ही पिता का नाम दे देती है। लेकिन मैं सेल्फिश हो गई थी, मैंने अपने बेटे को अपना नाम देना चाहा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस लड़की को इतनी अच्छी परवरिश दे मैंने, इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये अपने बाप की तरह निकला। आरव मैंने कहा रणवीर का कॉलेज छोड़। माफी मांगे से। मैं नहीं मांगूंगा माफी। अरे ये हमारे घर में मेहमान है और मेहमानों के साथ बदसलूकी करना इस घर के संस्कार नहीं है। सॉरी टू हिम। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ माँ। और बिजनेस? अभी एज देखिए अपनी, ना एजुकेशन है, ना डिग्री है, ना एक्सपीरियंस है और बिजनेस करने चला है तू। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तू अपने आप को साबित कर सकता है। यू कैन डू इट प्लीज आरव। डिम्पी, तुम्हें क्या लगता है उन्हें याद होगा? एक्चुअली याद होना चाहिए ना, होना ही चाहिए। ये सरप्राइज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करण, सरप्राइज से एक्सपेक्ट नहीं करते बुद्धू। You know, Dimpy, you as well, Miss Universe की तरफ बिस्तर पर बैठी है। Sometimes have some fun, ना। लोग आ रहे हैं, कुछ तो ऐसा करो, मजा ले लो। I mean, I don't understand it. You should. हैप्पी एनिवर्सरी। Whose anniversary? करण, Happy anniversary. सब लोग आंखें बंद कर दो, दे आर हैविंग एन एनिवर्सरी मोमेंट। Oh, we didn't see anything. Really? चलो 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 Come on, come on. चलो ना बाहर चलो चलो चलो। Surprise है? Let's go. ऐसे कुछ. Really? I'm only coming with surprise. Surprise है? I don't know. हैप्पी एनिवर्सरी करण डिम्पी। थैंक यू नील। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों की शादी को इतने सारे साल हो गए। विश यू मेनी मोर। थैंक यू। अच्छा अब केक काटते हैं, क्योंकि जब तक केक नहीं काटेंगे ना तो सेलिब्रेशन का मूड नहीं बनता। और जब केक रागिनी के हाथों का बना हो तो हाँ चलो 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 जल्दी काटो। डॉक्टर अमन को बहुत जल्दी है, रागिनी ने बनाया ना केक। डॉक्टर अमन, थैंकफुली आपने ये नहीं कहा कि मैं ही काटूंगा। चलो केक काटते हैं। ओह माय गॉड रागिनी, ये तो बिल्कुल वैसा ही केक है ना जैसा तुमने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे बनाया था। एंड हमने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी में यही सेलिब्रेट की थी, याद है? नहीं क्या कर रही हो? वो लोग एनिवर्सरी का केक काट रहे हो, तुम मुझे यहाँ खींच के लिए है क्या? मतलब इरादा तो नहीं है ना कुछ ऐसा कुछ है क्या? बहाना बना के चले कहीं एकांत में? हाँ कुछ बताना है। अच्छा क्या बताना? गुड न्यूज है। गुड न्यूज है तो गुड न्यूज है तो सबके सामने बताना चाहिए था। वो हिंदी फिल्म में जैसी बात कर रहे थे, हीरोइन हीरो का के पुत्र देखिए खुश खबर। सीरियसली?
Congratulations. खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए डॉक्टर अमन। कम पड़ गया तो रागिनी एक और बना देगी। नो थैंक यू। तुम्हें तो चॉकलेट केक पसंद है ना? मेरे लिए केक नहीं, बनाने वाला मैटर करता है। सबका मुंह मीठा हो गया तो मैं डिम्पी से कुछ कहना चाहता हूँ। डिम्पी, एक नहीं, दो नहीं, बहुत साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारे साथ। एंड इट्स बिन एन एक्सपीरियंस एंड बिलीव मी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा मेरी लाइफ में आना इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तुमने मुझे ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें दी है जो मेरे पास कभी नहीं थी। जैसे कि हाँ, ये मेरा बॉल्डिंग है। लिसन टू मी, आई नो कि हम बातें कम करते हैं और झगड़ा ज्यादा करते हैं, और मुझे तुमसे उतने किसेस नहीं मिले जितने थप्पड़ मिले, एंड आई प्रॉब्ली डिजर्व्ड ऑल ऑफ देम। आई नो कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बने हैं, और इसीलिए हम साथ साथ हैं और हमेशा साथ साथ रहेंगे। डिम्पी कपूर, आई लव यू। So guys, once upon a time, सेम डे पे, इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, सेम जगह पे सिमिलर केक था, मॉम के हाथों का बना। ऑलमोस्ट सेम पीपल थे। इट जस्ट एक बात की कमी है, मॉम और डैड ने जो आपके लिए सॉन्ग गाया था उस दिन, वो आज भी क्यों नहीं? हमने तो नहीं सुना। व्हाट से? या अरे चलो नील यार, गाना तो बनता है यार, कम ऑन। हाँ रागिनी ताई, मेरे को नहीं पता था आप ड्यूएट भी गाते हो, एक गाना गाओ ना। हाँ, मुझे भी गाना सुनना है। क्या? अब आई मीन सबको गाना, सुहानी को भी गाना सुनना है। नहीं नहीं, I'm sorry, मैं नहीं गा सकता। क्यों नहीं? प्लीज। क्योंकि अगम जगह वही है, ओकेजन भी वही है, लेकिन हालात बदल गए। अब चाहकर भी हम उस सुर में गा ही नहीं पाएंगे। अच्छा तुम नहीं गाओगे तो मैं गा लेता हूँ। एक्चुअली एनिवर्सरी तो हमारी है, तो आइडियली शुरुआत तो मुझसे होनी चाहिए ना। तो तू है वही जिसने मुझे अपना कहा। नॉट राइट? नो। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह,
है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन